दोस्तों, यदि आप एक अकाउंटेंट हो या फिर आप खुद की फर्म में अकाउंटिंग करते हो, तो आपको बैंक से संबंधित एंट्रियां भी टैली में पोस्ट करनी होती है। यानी कि बैंक में जितने भी चार्जेज लगते हैं, जैसे एसएमएस चार्ज, चेकबुक चार्ज या फिर कैश हैंडलिंग चार्जेज आदि कई प्रकार के बैंक चार्ज काटती रहती है, तो इनकी एंट्रियां भी हमको टैली में पोस्ट करनी होती है। तो हम जीएसटी में किस प्रकार से बैंक चार्जेज की एंट्रियां पोस्ट करेंगे, इन्हीं के बारे में आज की वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि आप जब बैंक चार्जेज की एंट्रियां विद जीएसटी के पोस्ट करेंगे और उसके बाद में आईटीसी भी क्लेम करना होता है, इन सभी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी स्वागत करता हूं आपका डिजिटल पहल चैनल में। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब हम टैली में अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करने के दौरान टैली में हमको काफ़ी सारी एंट्रीज करनी पड़ती है, जिनमें बैंक से रिलेटेड एंट्रियां भी हमको करनी पड़ती है। अब बैंक हमसे कई प्रकार के चार्जेज वसूलती है और बैंक जो भी चार्ज वसूलती है उन सारी एंट्रियों को हमको टैली में पोस्ट करना होता है, जिनमें कई सारे चार्जेज हैं, जैसे एसएमएस चार्जेज, चेकबुक चार्जेज, कैश हैंडलिंग चार्जेज, प्रोसेसिंग फीस। इन सारी की सारी एंट्रियों को हमको टैली में विद जीएसटी रिकॉर्ड करना होता है। तो बैंक ये जो चार्ज हमसे वसूलती है, इनके साथ साथ हमसे जीएसटी भी वसूल लेती है। तो इनको एंट्रियों को किस प्रकार से हम टैली में रिकॉर्ड करेंगे और इनका किस प्रकार से आईटीसी क्लेम करेंगे, इन्हीं के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी स्वागत करता हूं आपका डिजिटल पहल चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरी कंपनी ओपन कर लेता हूं। मैंने डिजिटल पहल कंपनी ओपन की हुई है। इसको यदि मैं आपको दिखाना चाहूं तो यहाँ पर F3 प्रेस करूंगा और सिंपली यहाँ पर अल्टर कंपनी करूंगा। तो यहाँ पर कंपनी नेम मैंने डिजिटल पहल कंपनी डाला और उसके बाद में एड्रेस और स्टेट डालते हुए यहाँ पर मैं एंटर करते हुए आगे बढ़ूंगा। और इस प्रकार से 1 अप्रैल 2022 से मेरी कंपनी स्टार्ट है और उसके बाद में मैं यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आ जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ लेजर बनानी है, जो कि मैं आपके सामने अभी बनाने वाला हूँ। तो हम सिंपली यहाँ पर क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में हम जाएंगे लेजर्स के अंदर। तो यहाँ पर एक तो हमको जो भी हमारा बैंक है उसकी लेजर बनानी है। जैसे सिंपली मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एसबीआई बैंक अकाउंट। तो हम यहाँ पर इसका नाम टाइप करने के बाद में इसका अंडर ग्रुप बैंक ऑफ अकाउंट्स लेते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आप सारी डिटेल्स, अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, ब्रांच आदि ये सारी डिटेल डालते हुए आगे बढ़ सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को आप सेट करते हुए यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल देंगे। हमारे बैंक का जो भी जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। यदि आपको जीएसटी नंबर नहीं मिलता है तो आप बैंक में जाकर भी इस नंबर को डाल सकते हो। तो दोस्तों, जीएसटी में बैंक की एंट्रियां हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। यदि आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना कंपलसरी हो जाता है, और यदि आप इनपुट क्रेडिट क्लेम नहीं करना चाहते तो आप जीएसटी नंबर वाले कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हैं। तो सिंपली हम यदि जीएसटी नंबर के लिए हम आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर जीएसटी नंबर मेंशन कर देता हूँ। तो इस प्रकार से हमने बैंक की लेजर बनाई। उसके बाद में एसजीएसटी और ड्यूटीज एंड टैक्स इसका अंडर ग्रुप लेते हुए आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर स्टेट टैक्स आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन आफ्टर सीजीएसटी की लेजर एक बनाएंगे, उसमें भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेते हुए और जीएसटी इसका अंडर ग्रुप रखेंगे और यहाँ पर सेंट्रल टैक्स लेते हुए आपको इसको भी एक्सेप्ट करवा देना है। उसके बाद
हम यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे बैंक चार्जेज के नाम से। तो इस प्रकार से हम बैंक चार्जेज की एक लेजर बना लेते हैं और उसका अंडर ग्रुप रखेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सिंपली यहां पर नोट एप्लीकेबल लेते हुए यदि आप जीएसटी लगाना चाहते हैं तो इसे एप्लीकेबल रखेंगे। तो मैं यहां पर दो लेजर बनाऊंगा, एक विद जीएसटी वाली और एक विदाउट जीएसटी वाली। तो सिंपली अभी हम यहां पर इसको विदाउट जीएसटी वाली लेजर बनाते हैं। तो मैं यहां पर नोट एप्लीकेबल रखता हूं, यानी कि हमको इसका आईटीसी क्लेम नहीं करना है। तो यदि आपको भी आईटीसी क्लेम नहीं करना है तो आपको जीएसटी नोट एप्लीकेबल रखनी है और यहां पर असेसेबल वैल्यू भी नोट एप्लीकेबल रखते हुए इसे एक्सेप्ट करवा देना है। अब मैं जो अगली लेजर बना रहा हूं वो लेजर मैं सिंपली आईटीसी क्लेम करने के लिए बनाऊंगा, यानी कि बैंक चार्जेज 18% में यहां पर डाल देता हूं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे और यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे। उसके बाद में सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करना है। तो यहां पर डिस्क्रिप्शन को आप खाली भी छोड़ सकते हो। एचएसएन कोड आप यदि आपको पता है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो इसे भी ब्लैंक छोड़ सकते हो। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में यहां पर आप यदि आईजीएसटी इस पर लगाना चाहते हो तो यहां पर सिंपली इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। यदि आप सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करना चाहते हो तो सिंपली यहां पर परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद टैक्सेबिलिटी में यहां पर आपको टैक्सेबल सेलेक्ट करना है और उसके बाद में हम यहां पर इसकी जीएसटी रेट डालेंगे, यानी कि 18% में 9% सेंट्रल टैक्स और 9% स्टेट टैक्स। देन टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विसेज लेते हुए यहां पर एंटर करते हुए इसे भी एक्सेप्ट कर देना है। अब सिंपली हम यहां पर एस्केप बटन प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे और उसके बाद में वाउचर्स में आ जाना है एंट्री करने के लिए। तो दोस्तों यदि आप बैंक चार्जेज की एंट्री करते हो और आपको इस पर टैक्स लगाना है तो आप सिंपली इस एंट्री को F9 प्रेस करके और परचेज वाउचर में भी कर सकते हो। तो आप यहां पर परचेज वाउचर सेलेक्ट करेंगे और परचेज वाउचर में सेलेक्ट करते ही हमको यहां पर दो तरीके से एंट्री कर सकते हैं, एक आइटम इनवॉइस में और एक अकाउंटिंग इनवॉइस में। तो आपको यदि इसका मोड ऑफ अकाउंट्स चेंज करना है तो सिंपली कंट्रोल के साथ में एच बटन आपको प्रेस करना है। तो यहां पर आप देख सकते हो अकाउंटिंग इनवॉइस, आइटम इनवॉइस और एज वाउचर मोड आपको यहां पर दिखा हुआ है। तो सिंपली हमको अकाउंटिंग इनवॉइस लेना है, क्योंकि अकाउंटिंग इनवॉइस सेलेक्ट करने से हमको यहां पर लेजर मिल जाएगी और हमको बैंक चार्जेस की लेजर ही सेलेक्ट करनी है। तो सिंपली सप्लायर इनवॉइस नंबर आप ब्लैंक छोड़ देंगे। यदि आपके जीएसटीआर 2 में ये इनवॉइस शो कर रहा है तो आप उसमें से चेक करके और इनवॉइस नंबर आप डाल भी सकते हो, यदि नहीं डालोगे तब भी चलेगा। तो सिंपली हम यहां पर पार्टी नेम एसबीआई अकाउंट और उसके बाद में एंटर प्रेस करते हुए यहां पर रेगुलर सेलेक्ट करेंगे और इस प्रकार से हमको बैंक चार्जेज की लेजर यहां पर सेलेक्ट कर देंगे। तो जैसे हमारा यहां पर 250 रुपए टैक्स कटा, तो अब हम यहां पर अल्ट के साथ में ए बटन प्रेस करके देख सकते हैं और अल्ट के साथ F1 से इसकी डिटेल्स ओपन करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो टोटल सीजीएसटी और एसजीएसटी का 99% के हिसाब से टोटल 22.5 रुपए और टोटल टैक्स 45 रुपए कैलकुलेट हो रहा है। तो सिंपली हम यहां पर एस्केप बटन प्रेस करते हुए सीजीएसटी और एसजीएसटी यहां पर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में यहां पर
एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करवा देना है। यदि आप इस एंट्री को चेक करोगे तो यहां पर हम सिंपली अल्ट के साथ में जी प्रेस करेंगे और हम देख सकते हैं कि जीएसटी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सिंपली हम यहां पर जीएसटी रिपोर्ट्स पर जाएंगे और हमको ये जीएसटीआर 2 में देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहां पर हमारा बिल शो हो रहा है और ये B2B इनवॉइसेज में शो हो रहा है। तो यहां पर 250 रुपए की एंट्री आ रही है, जिसमें 45 रुपए हमने टैक्स पे किया है और 45 रुपए की आईटीसी अवेल्ड है, यानी कि हम इसको आईटीसी के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये इनवॉइस मिसमैच इंफॉर्मेशन में भी शो हो रहा है, तो हम देख लेते हैं, एंटर करेंगे और यहां पर हमको ये दिखा रहा है कि सप्लायर इनवॉइसेज ओरिजिनल इनवॉइस नंबर इज नॉट स्पेसिफाइड, यानी कि हमने इसमें इनवॉइस नंबर नहीं डाले थे, इस वजह से ये मिसमैच में जा रहा है। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आप जीएसटी के पोर्टल से भी चेक कर सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर एस्केप करते हुए वापस से आते हैं और इसी एंट्री को हम पेमेंट वाउचर में भी पोस्ट कर सकते हैं। तो पेमेंट वाउचर में इस एंट्री को करने से पहले हमको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि हमको बैंक चार्जेस की लेजर में वहां पर परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। तो सिंपली मैं इसे यहीं से कंट्रोल प्लस एंटर से इसको सेलेक्ट करते हुए और इस लेजर को एडिट कर लेता हूं, यानी कि यहां पर हम सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यस करेंगे और सिंपली हमको यहां पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेना है और इसको सेलेक्ट करते हुए हम यहां पर इसे वापस से एक्सेप्ट करवा देंगे। तो अब हमको यहां पर 250 रुपए जैसे बैंक चार्जेस के डालने हैं। सिंपली यहां पर डीआर करते हुए मैं सीजीएसटी सेलेक्ट करूंगा और इसके 22 रुपए और 50 पैसे यहां पर डालेंगे। इसके बाद में एसजीएसटी इसका कितना बन रहा है वो हम यहां पर डाल देंगे। सिंपली एसबीआई बैंक की लेजर सेलेक्ट करते हुए हमको यहां पर इस एंट्री को पोस्ट कर देना है। यदि हम वापस से अल्ट के साथ में जी से इसे देखेंगे तो जीएसटी रिपोर्ट में क्या इफेक्ट पड़ता है अभी देख लेते हैं। जीएसटीआर 2 और उसके बाद में आप देख सकते हो यहां पर अब टोटल 2 इनवॉइसेज हो चुके हैं। तो B2B इनवॉइसेज में ही दिखाएगा, ये भी आप देख सकते हो दोनों के दोनों इनवॉइसेज यहां पर शो कर रहा है। उसके बाद में यदि आप आईटीसी क्लेम नहीं करना चाहते हो, हमको केवल बैंक चार्जेस की एंट्री पोस्ट करनी है और कोई आईटीसी क्लेम नहीं करना है, तो सिंपली हमको पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी है और बैंक चार्जेस की जो सिंपल हमने विदाउट जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल रखते हुए जो लेजर बनाई थी उसके साथ में ही हमको एंट्री कर देनी है। यानी कि हम जितना भी खर्चा होगा, जैसे 148 रुपए और 50 पैसे, और यहां पर एसबीआई बैंक अकाउंट लेते हुए इस एंट्री को पोस्ट कर देना है। तो इस एंट्री को यदि हम देखेंगे अल्ट के साथ में जी से और वापस से जीएसटी रिपोर्ट पर आएंगे और यहां पर जीएसटीआर 2 में देखेंगे तो इस इनवॉइसेज को यहां पर नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न, यानी कि इस रिटर्न में इस इनवॉइसेज को शामिल नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से बैंक की जितनी भी एंट्रियां हैं, जितने भी चार्जेज है, उन सबको आप पोस्ट कर सकते हो। और उसके बाद में यदि आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो तो हमारे जीएसटी के पोर्टल पे से उन सभी इनवॉइसेज को देख सकते हो। वो सारे के सारे इनवॉइसेज आपको जीएसटीआर 2 में दिखेंगे और आप उनकी आईटीसी क्लेम कर सकते हो। यदि आपको आईटीसी क्लेम नहीं करना है तो आप जिस प्रकार से मैंने बिल्कुल सिंपल एंट्री बताई है पेमेंट वाउचर में, वो एंट्री आप विदाउट जीएसटी के पोस्ट कर सकते हो। यदि आपको किसी भी प्रकार की इसमें परेशानी आती है
एंट्री करने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हो। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। इससे हमारी प्रत्येक नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।